अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं और उसमें सबसे पहला पार्ट क्या है? एमसीक्यू पार्ट है। एमसीक्यू नंबर 1 देखें। नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर 7 पीरियड थे, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? ये अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2A को कहते होते हैं। ठीक है जी। ग्रुप नंबर 7A को क्या कहते होते हैं? हेलोजन्स। और ग्रुप नंबर 8 को क्या कहते होते हैं? नोबेल गैसेस। याद रखें, ये बेसिकली ग्रुप नंबर 8 ग्रुप नंबर 18 है, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हो। ग्रुप नंबर 7A 17 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में आप इसको 7A से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू 8th A? तो जीनॉन नोबल गैस है, ये बिलोंग करता है यहाँ से। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो 8 ग्रुप्स में अरेंज हैं। याद करें, आपने कहा था कि जी एलिमेंट्स को हमने 1A और 1B की फॉर्म में इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे 1A की वो बात पूछ रहा है आपसे कि 1A में कितने हैं टोटल। रोमन न्यूमरल्स में देखें ना, 8 थे तक जा रहे हैं, तो ये टोटल 8 हो गए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। पीरियड नंबर फाइंड करना है किसका? एल्यूमिनियम का। उसका गिवन क्या क्या? एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। एटॉमिक नंबर 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें पूरे। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13। ठीक है। 13 इसके एटॉमिक नंबर था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 थे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13 हो गए। अब आपने अगर पीरियड नंबर फाइंड करना है तो बच्चों आप इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो क्या है। 1 2 2 3 3। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है। और वो कितने हैं? 2 हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ उसने पीरियड नंबर पूछा हुआ है, तो चूंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 3, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट m एटॉमिक नंबर 14 इज। तो ये 14 आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है। इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ड्रॉ करके देखना है कि क्या इसका आंसर बन रहा है। तो देखते हैं जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इलेक्ट्रॉन काउंट करें पूरे। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14। ठीक है। 14 से आगे हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 14। एटॉमिक नंबर 14 है, न्यूट्रल है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 14 होंगे, और वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब वैलेंस शेल फाइंड करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा मेथड है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें। ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और 3 के बाद कुछ भी नहीं है, और 3 टोटल कितने हैं? 2 हैं। इनको इंसर्कल कर लें बच्चों। ये आपका क्या है? वैलेंस शेल। क्या है? वैलेंस शेल। और एमसीक्यू के अंदर भी इसने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है। तो वो क्या है? 3s2 3p2। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या बन रहा है? डेल्टा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट किसके पास ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जो ग्रुप में सबसे नीचे होगा उसके पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। पीरियड के अंदर तो शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो आप देखो कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरतीब देखें जी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? जो सबसे लास्ट पे होगा। सीजियम का सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे, और हाइड्रोजन का सबसे कम है। लेकिन आपने ये देखना है कि उसने ऑप्शंस क्या दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, सीजियम से पहले क्या आ रहा है? रुबिडियम। तो रुबिडियम जो है उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट होगा। और इसके अंदर जो सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट है वो किसका है? लिथियम का, लोएस्ट शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी। और हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट किसका है? रुबिडियम का। ठीक है। देखें। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज? जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एक बात याद रखें कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं करता, ना ही डिक्रीज करता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करती है एलिमेंट्स की। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये भी इंक्रीज करती है।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, इंक्रीज़। लेफ़्ट टू राइट मूव होते हुए अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ नहीं करती तो वो क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, all the elements of group 2a are less reactive than alkali metals. This is because these elements have, ए ऑप्शन बन जाएगा इसका। एटॉमिक साइजेस नहीं होंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भर रहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज।